अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। जो नौजवान मीडिया में आना चाहते हैं उनके लिए अर्ज है कि मीडिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। चश्मे मा रोशन, दिले माशाद, वेलकम। बात सिर्फ इतनी है कि आप खुद क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं, अगर आपको खुद पर यकीन रखें तो आप वो कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। जो सवालात अक्सर नौजवान मुझसे पूछते हैं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। मजीद आपको जो मालूमात या गाइडेंस चाहिए, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नई वीडियो में आपको इस हवाले से जितना बता सकता हूँ गाइड कर दूँगा। दोस्तों, मीडिया में इस वक्त मेरे ऐसे दोस्त और कुलीग भी हैं जो 30-40 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और ऐसे भी हैं जिनकी तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपए है और वो भी नहीं मिलती। ये भी अलमिया। तनख्वाहों के बारे में तफसील अगर आप जानना चाहें तो मैं किसी और वीडियो में बता दूँगा। 1992 में सहाफत शुरू की, मीडिया ज्वाइन किया अखबार, तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ भी रहा था। उस वक्त अखबारात और जराइद का दौर था किसानों का। हमारे पास ना इंटरनेट था, ना ही हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के बारे में इल्म था, ना न्यूज़ चैनल्स होते थे। बस एक पीटीवी था। सहाफ़ी अखबारात, रिसालों और न्यूज़ एजेंसीज में काम करते थे। मैं आपको तारीख में नहीं लेके जाता, बात को मुख्तसर करता हूँ। आज मीडिया के 3 बड़े हिस्से हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज़ चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स चैनल्स हैं। डिजिटल मीडिया में आप जानते हैं फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आपके सामने है। प्रिंट मीडिया में अखबारात और जराइद या रसाले शामिल हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में अभी तक डिजिटल मीडिया में काम करने वालों को सहाफ़ी नहीं समझा जाता, और ना उन्हें किसी प्रेस क्लब या किसी सहाफ़ती तंजीम की मेंबरशिप दी जाती है, ना किसी तकरीब में बुलाया जाता है। अलबत्ता चंद दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूट्यूब चैनल्स और डिजिटल मीडिया में काम करने वाले चंद नौजवानों को बुलाया था पहली मरतबा। तो अगर कोई शख्स जो पहले ही साफ़ी तस्लीम कर लिया हो, यानी किसी चैनल में या अखबार में कई साल काम कर चुका हो, वो अगर अपने शहर की प्रेस क्लब और सहाफ़ती तंजीमों का मेंबर बन चुका है, वो यूट्यूब चैनल शुरू करता है तो उसे सहाफ़ी समझा जाता है। अगर आप देखें, इस वक्त कई सीनियर सहाफ़ीज़ और एंकर्स हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर रखे हैं। एक बात बहुत अहम है, न्यूज़ चैनल्स में काम करने वाले तमाम न्यूज़ एंकर और प्रोग्राम एंकर्स या तजियाकार वो सहाफ़ी नहीं होते। ये भी दिलचस्प बात है। लेकिन हर सहाफ़ी एंकर ज़रूर बन सकता है। आप हैरान होंगे कि अगर मैं आपको बताऊं, कई मशहूर एंकर, मसलन मुबशर उस्मान को सहाफ़ी तस्लीम नहीं किया जाता, वो लाहौर प्रेस क्लब या किसी सहाफ़ी तंजीम पे भी मेंबर नहीं है। इसी तरह इरशाद भट्टी एक एंकर हैं, उन्हें भी सहाफ़ी तस्लीम किया जाता। दोस्तों, हो सकता है वो आपकी फेवरेट एंकर हो, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ जो है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप सहाफ़ी या एंकर कैसे बन सकते हैं। तालीम एमए हो तो ज़रूरी है, बीए भी। कई तो दोस्त ऐसे हैं कि बहुत सीनियर, लेकिन बड़ा मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता कितनी किसकी एजुकेशन है। पहले आप खुद फैसला करें और सोच समझ कर करें कि आपने कोई अखबार ज्वाइन करना है या न्यूज़ चैनल ज्वाइन करना है। आपने रिपोर्टर बनना है, एंकर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, कॉपी एडिटर या सब एडिटर बनना है, कैमरा मैन बनना है या फोटोग्राफर बनना है। कॉपी एडिटर और सब एडिटर अखबारात और न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ रूम में काम करते हैं, और उनकी बुनियादी जिम्मेदारी खबरों और रिपोर्ट्स या पैकेजेस को ठीक करना, उनकी ज़बान दुरुस्त करना और इदारे की पॉलिसी के मुताबिक बनाना होता है। अखबार में जो रिपोर्टर बनना चाहते हैं न्यूज़ चैनल में, तो आपको चाहिए कि अपना सीवी या जो अपने शहर में जो आपके अखबार है या न्यूज़ चैनल के जो दफ्तर है, वहाँ अच्छा डिपार्टमेंट है या एडिटर है साहब या डायरेक्टर न्यूज़, उनको भेजें, ईमेल करें, उनसे फ़ोन टेलीफोन पर बात करें, उनसे मिलने की कोशिश करें। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। रेफरेंस का फ़ायदा ये होता है कि जल्दी बारी आ जाती है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना। नौजवानों को जो बिल्कुल फ्रेश हो और कोई तजर्बा ना हो,
उन्हें उम्मन ट्रेनिंग एंकर रखा जाता है। जिस तरह किसी चलती ट्रेन में या बस में रास्ते में सवार होना मुश्किल होता है, इसी तरह किसी चलते अखबार नौकरी हासिल करना भी ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई नया चैनल या अखबार आ रहा है तो कोशिश करें कि वो ज्वाइन कर लें। नए अखबार और चैनल में तरक्की के मौके भी ज़्यादा होते हैं। नए रिपोर्टर को अच्छा चैनल 40,000 रुपये मानक देते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटे चैनल ज्वाइन करते हैं तो जाहिर है वहाँ तनख्वाहें कम है और बाज़ औक़ात मिलती भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन चल रही है। दोस्तों, एक तरफ मीडिया में काम करने वालों की 25-30 लाख रुपए मानक तनख्वाहें, तो दूसरी तरफ बाज़ इदारे ऐसे हैं जो तनख्वाहें भी नहीं दे रहे। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया। मुझे आज एक दोस्त का मैसेज आया जो नवाबत कराची में इस वक्त काम कर रहे हैं। पिछले साल 2019 में सिर्फ साल में एक तनख्वाह मिली। इस साल 2020 में कोई तनख्वाह नहीं अभी तक मिली। ये वो इदारा है नवाबत। जब मैं वहाँ रिपोर्टर था तो और बाद में निदाई मिलत का एडिटर भी बना, हमें ना सिर्फ उस वक्त पर तनख्वाहें मिलती थी बल्कि ओवर टाइम भी मिल जाता था। ईद और बकरीद पर बोनस वगैरह भी मिलता था और जिन दोस्तों को जरूरत होती थी वो एडवांस भी लेते थे। लेकिन अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। बहुत सी अहम बातें अगर इसी वीडियो में बयान करने की कोशिश की तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और हो सकता है आप बोर भी हों। आपसे बातचीत होती रहेगी की तफसीलात अगली वीडियो में। अगर आप कोई ख़ास बात पूछना चाहें मीडिया के हवाले से, अखबार के हवाले से, तो कमेंट्स में लिख दें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ टीवी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नीचे घंटी के निशान को भी दबाएँ ताकि आपको उर्दू न्यूज़ टीवी की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलती रहे। शुक्रिया दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे आप अपना दोस्त कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, अंकल कह सकते हैं। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।